नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सिंह। यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू रियली लाइक। तो चलिए चलते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा क्या है, क्वेश्चन ऑन ट्रेन्स। एक्चुअली मित्रों, जो ट्रेन्स के सवाल होते हैं ना, देखने में बहुत भारी भरकम लगते हैं। एक दिन मैं अपने मित्र गुरा प्रसाद के गया तो बड़े चिंता में बैठे हुए थे। मैं बोला क्या हो गया? बोले यार थोड़ा सोचा कि अभी ट्रेन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। जब पढ़ने बैठा तो देखा कभी ऐसे ट्रेन क्रॉस कर रही है, कभी ऐसे ट्रेन क्रॉस कर रही है, कभी टनल को क्रॉस कर रही है, कभी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, कभी आदमी को क्रॉस कर रही है। यार एकदम दिमाग चकरा गया है। लेकिन आपको चकराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और हम सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 10 सेकेंड्स टू क्रॉस मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज। बेसिकली जो है क्या कह रहे हैं कि एक लंबी सी ट्रेन है जो कि प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है, उसको क्रॉस करती है, तो हमें उसकी स्पीड निकालनी है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। सपोज मान लीजिए ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे एक आदमी हमारा खड़ा है, ठीक है, ये आदमी खड़ा है। इधर से ट्रेन आती है और फिर इसको धीरे 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 क्रॉस करती है। देखिए जब क्रॉस करेगी तो इसका टेल ट्रेन का यहाँ पे होगा और फ्रंट यहाँ आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि इसको ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा जितना कि इसकी लेंथ है, ठीक है, कोई डाउट? देखिए लेंथ कितनी दी हुई है हमारी ट्रेन की, 120 मीटर। अब इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं किलोमीटर में, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। और टाइम कितना ले रही है उस आदमी को क्रॉस करने के लिए, ये ले रही है 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, स्पीड एस इक्वल टू क्या होता है, डी बाई टी, यानी डी क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगी, एल अपॉन टी, यानी क्या हो जाएगा 120 अपॉन 10 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द स्पीड ऑफ ट्रेन विच इज 150 मीटर लॉन्ग इज 50 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म विच इज 600 मीटर लॉन्ग। तो कहने क्या कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली एक ट्रेन है, वो जो है एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, मोटा मोटी यही है। तो चलिए इसके बेसिक समझते हैं क्या है। बेसिकली ये देखिए जैसे ट्रेन है, ये ट्रेन यहाँ प्लेटफॉर्म पे पहुँची, ठीक है, प्लेटफॉर्म कवर करते हुए ये क्रॉस की। जैसे ही क्रॉस करेगी यहाँ पे इसका टेल एंड आ जाएगा, ठीक है, टेल एंड यहाँ पे आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि ट्रेन को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, ये हमें ध्यान देना है। ये देखिए ये जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, तो ये ट्रेवल करेगी ट्रेन, प्लस जो है अपनी लेंथ है ये ट्रेवल करेगी। टोटल लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगी। तो चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 50 किलोमीटर पर आवर। इसको हम जो है मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो सेकेंड्स में दिया हुआ है। तो 50 इंटू 5/18 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। इतना कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 9 18 और ये 25 हो जाएगा। तो 125/9 मीटर पर सेकेंड्स। ये तो होगी हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमें निकालना क्या है, देखिए टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, देखिए एक तो जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म LP, और ये जो है लेंथ ऑफ ट्रेन मान लीजिए LT है, तो LP प्लस LT, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई स्पीड, यानी कितना हो जाएगा हमारा LP लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना दिया हुआ है 600, प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है 150, डिवाइडेड बाय स्पीड यानी 125/9। तो कितना हो जाएगा, ये 750 हो जाएगा इंटू 9 डिवाइडेड बाई 125। ये जो है कट जाएगा 6 से, तो 6 9 54, क्या आ जाएगा 54 सेकेंड्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहे हैं कि अ ट्रेन विच इज 125 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग। तो
आइए इसके बेसिक समझते क्या कह रहे हैं कि ये एक ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और यहाँ पे इसके साथ ही, ठीक है, इसके साथ ही एक आदमी है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ये ट्रेन जो है कब कितने टाइम में इस आदमी को पीछे छोड़ देगी, यानी कब जो है ट्रेन, ये मान लीजिए ट्रेन जो है इस आदमी, जो ट्रेन का टेल एंड होगा इस आदमी के पास में आ जाएगा, मतलब ट्रेन क्रॉस कर जाएगी। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में भी ट्रेन कितनी लेंथ ट्रेवल करेगी, जितना कि इसकी लेंथ है, यही हमारे जो है डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये अपनी लेंथ क्रॉस कर जाएगी, उस आदमी को क्रॉस कर जाएगी। चलिए तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है, द स्पीड होगी, जो ट्रेन की स्पीड होगी और ये जो आदमी की स्पीड होगी, इनका हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि दो चीज़ें जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हों तो जो डिस्टेंस उन दोनों के बीच की कवर होती है वो रिलेटिव स्पीड से होती है। और इसमें देखते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, मान लीजिए ST इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर kmph, ठीक है। और स्पीड ऑफ मैन कितनी है, मान लीजिए SM ये कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी हमारी दिस माइनस दिस, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, यानी 50 माइनस 5, यानी कितना हो जाएगा 45 kmph, किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर है, इसको हम जो है चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि बेसिकली ट्रेन को, एक आदमी को क्रॉस करने में कुछ सेकंड्स भी तो लगेंगे, आवर्स तो लगेंगे नहीं, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर जो है सेकंड्स में आ जाए। तो बाकी आपकी यदि ज़रूरत हो तो आप किलोमीटर पर आवर में भी रख सकते हैं। ये देखिए 45 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, कितना जाएगा 45 इंटू 5/18, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 9 से काट देते हैं, 9 ये 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, यानी हो जाएगा 50/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारी होगी रिलेटिव स्पीड, पता चल गया हमें। और डिस्टेंस कितना दिया, डिस्टेंस ऑलरेडी हमें, जो डिस्टेंस लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दी हुई है, LT कितनी दी हुई है, ये हमारी दी हुई है 125 मीटर, ठीक है। तो हमें निकालना है टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है, और स्पीड क्या है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है, लेंथ कितनी है 125 अपॉन 25/2, तो 125 इंटू 2/25, यानी इस 25, यानी हो जाएगा ये 10 सेकेंड्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द टू ट्रेन्स, इनकी लेंथ दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है, ये दोनों मूव करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में ऑन पैरेलल ट्रैक। तो हमें टाइम निकालना है कि एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर देंगी, ठीक है। बेसिकली आइए इसका पहले बेसिक समझते हैं क्या है कि एक ट्रेन मान लीजिए यहाँ से मूव कर रही है, ठीक है, और एक ट्रेन यहाँ से मूव कर रही है, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। मान लीजिए कि यहाँ पे पहुँची, ठीक है, ये वाली ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई और ये वाली ट्रेन जो है यहाँ पे पहुँच गई। अब एक पैरेलल ट्रैक में मान लीजिए ऊपर नीचे होगा, ये पैरेलल ट्रैक पे है, ठीक है। अब ये देखिए इनकी जो स्पीड होगी, जो ये बीच की जो मैंने बताया था स्पीड जब निकालते हैं बीच की, जब एक दूसरे की फेसिंग कोई दो चीज़ें जब चल रही होती हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। रिलेटिव स्पीड इन केसेस में जब एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ऐड हो जाती है। और दूसरा ये दोनों जो है डिस्टेंस कितना कवर होगी इस स्पीड से, एक देखिए एक तो इसकी डिस्टेंस कवर होगी, इसकी डिस्टेंस कवर होगी, इन दोनों की, यानी जब ये क्रॉस कर जाएंगी तो ये इसका टेल यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, और इसका टेल यहाँ, ये जब क्रॉस कर जाएंगे तो ये स्पीड डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, टोटल लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें लेंथ जो है ट्रेन की कितना दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन 105 मीटर और L2 दिया हुआ है 90 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी
टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2 हो जाएगी, क्योंकि जब क्रॉस करेंगी तो वो अपनी डिस्टेंस को क्रॉस करेंगी। ठीक है, 105 प्लस 90 यानी 195 मीटर। ठीक है, अब स्पीड हम निकालेंगे। स्पीड हमने बताया था कि ये रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड, और यदि एक दूसरे को अप्रोच कर रही है तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, S1 प्लस S2 हो जाएगी। S1 हमारी कितना दिया हुआ है 45 प्लस S2 कितना दिया हुआ है 72। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 117 kmph, किलोमीटर पर आवर। इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 दूना 18 और ये हो जाएगा 13, यानी 65/2 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे हमें देखिए टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है हमारी L1 प्लस S2 निकाल चुके हैं ऑलरेडी 195, और स्पीड इज रिलेटिव स्पीड, ये कितनी आ चुकी है हमारी 65/2, कितना हो जाएगा 195 इंटू 2/65, यानी इसको काट दीजिए 5 से, तो हो जाएगा 13 और 5 3 15 5 9 45 13 3 39, देखिए 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 सेकेंड्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है द टू ट्रेन्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन एट 36 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर। A man sitting in slower train passes the faster train in 8 seconds. तो the length of the faster train कितनी होगी वो हमें निकालना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन सुनने में बहुत भारी भरकम लग रहा है, स्लोअर ट्रेन फास्टर ट्रेन, लेकिन बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। या ये बेसिक समझते क्या है कि ये मान लीजिए एक इधर से ट्रेन मूव कर रही है, एक इधर से ट्रेन मूव कर रही है। ठीक है, ये मान लीजिए स्लोअर है और ये फास्टर ट्रेन है। अब ये जब एक दूसरे को मूव कर रही हैं, इसमें मान लीजिए एक आदमी मैन बैठा हुआ है। अब जब ये देखिए एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या सिचुएशन होगी, ये होगी हमारी स्लोअर ट्रेन, इसमें मान लीजिए एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है और ये कह रहे हैं कि ये जो आदमी है, ये आदमी है इस फास्टर ट्रेन को 8 सेकेंड्स में क्रॉस कर जा रहा है। ठीक है, यानी जब क्रॉस कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका टेल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसकी ये लेंथ जो है पता करनी है। इसकी लेंथ क्या आएगी, देखिए इसकी लेंथ वही होगी जो 8 सेकेंड में, जो रिलेटिव स्पीड दोनों की 8 सेकेंड्स में जितनी रिलेटिव स्पीड कवर होगी वही हमारी लेंथ होगी, वही जो डिस्टेंस कवर होगी वही हमारी लेंथ हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं क्या है इसमें दिया हुआ। तो इसकी ट्रेन 1 की स्पीड S1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 36 kph, और S2 दिया हुआ है, ट्रेन जो फास्टर स्पीड से चली उसकी 45 kph। तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हमने बताया था आपको कि जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी दोनों S1 प्लस S2 ऐड हो जाएगी, यानी 45 प्लस 36 कितना हो जाएगा 6 5 11 और 4 3 7 81 किलोमीटर पर आवर kph हो जाएगा। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं, क्योंकि आदमी को पास करने में सेकंड्स ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। 81 इंटू कितना हो जाएगा 5/18। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड, यानी कितना हो जाएगा 9 दूना 18 9 81, यानी 45/2 रिलेटिव स्पीड मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है टाइम 8 सेकंड्स दिया हुआ है ऑलरेडी। तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई फास्टर ट्रेन इन 8 सेकेंड्स। ठीक है, यही होगा। और डिस्टेंस फार्मूला क्या है अपना, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कितनी होगी यहाँ पे रिलेटिव स्पीड मैंने बताया था ऑलरेडी, हम निकाल चुके हैं ये 45/2, और टाइम कितना है 8 सेकेंड, तो ये 2 चौक के 8, तो ये 4 25 180 मीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया 5 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम इससे भी थोड़ा एडवांस 5 क्वेश्चन आपको बताएंगे। थैंक यू।